आज के वीडियो में हम जो हीमोस्टेसिस का जो दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट करने वाला है। और हमने बोल दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। कोगुलेशन जो है, हमने कहा कि जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था उसमें क्या है, फाइब्रिन का डिपोजिशन हो रहा था, फाइब्रिन थ्रेड उस पर आके चिपक रहे थे और क्या बन रहा था, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बन रहा था। तो वही हम देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। ब्लड कोआगुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्या बनना, क्लॉट फॉर्मेशन होना। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड कोआगुलेशन। तो ब्लड कोआगुलेशन को समझने से पहले हम याद करेंगे कि जो हमने पहला वाला आज क्या कर लिया था, हीमोस्टेसिस का जो हमने पहला वीडियो देखा था उसमें लास्ट में हमारा क्या बच गया था, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। तो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग जो बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कोआगुलेशन बोलते हैं। इसके लास्ट तक अगर आप पूरा देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग क्या है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग सराउंडेड बाय फाइब्रिन इज नोन एज सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। तो अब इसके क्या होते हैं, दो पाथवे होते हैं। इट हैज़ टू मैकेनिज्म और दो पाथवे देखने को मिलते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। पहले इन वर्ड का मतलब समझ लेंगे कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो चीज़ क्या है, ब्लड, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड के अंदर हमें पता है कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा और सेल वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, यानी कि ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ब्लड में जितने भी सब्सटेंस है, अगर उनकी वजह से क्या हो रही है, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा के और फैक्टर है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। सॉरी। यहाँ हमने क्या बोला, इंट्रिंसिक का मतलब है कि विद इन, कि क्या हुआ, ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके अंदर, ब्लड के कंपोजिशन के अंदर जो फैक्टर है उसकी वजह से क्लॉटिंग हुई, तो इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन अगर ब्लड के कंपोजिशन के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से क्या हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यही इसमें डिफरेंस होता है। तो अभी इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ये है इंट्रिंसिक और ये है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हमने कहा कि बिगिन विथ ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसकी वजह से अगर क्या हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, तो उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन अगर क्या है, एक्टिवेटेड बाय अ फैक्टर विच इज़ नॉर्मली डज नॉट बिलोंग्स टू प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, कौन सा फैक्टर होता है, टिश्यू फैक्टर होता है, जो क्या करते हैं, इंजर्ड टिश्यू क्या करते हैं, रिलीज करते हैं टिश्यू फैक्टर, उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो वही हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और पहले भी, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं, दोनों का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वो एंड रिजल्ट देख लेते हैं पहले, कि हमारे पास क्या होंगे, हम क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देते हैं, थ्रोम्बिन के अंदर। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ये काम करता है किसके ऊपर, फाइब्रिनोजन के ऊपर। और फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यही फाइब्रिन, मैंने क्या कहा था कि यही फाइब्रिन क्या होगा, जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को क्या करेगा, सराउंड करेगा, उस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को सराउंड करेगा। तो तब इसका नाम क्या बोल देंगे, बाद में इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। यही हमने क्या कहा था, पिछले वीडियो में भी दिखा था। तो मैंने कहा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ये रिएक्शन। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, अलग अलग।
सबसे पहला टॉपिक है वो इसमें इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में लिखेंगे इट बिगिंस विद ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल, जो भी क्या हो रखी है, ब्लड वेसल क्या हो रखी है, डैमेज हो रखी है, उससे क्या होता है, ये रिलीज होता है, विच एक्टिवेट फैक्टर नंबर 12। फैक्टर नंबर 12 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। फैक्टर नंबर 12 जो होता है फर्दर एक्टिवेट फैक्टर 11, और फैक्टर 11 जो है वो क्या करता है, इट एक्टिवेट फैक्टर 9। अब क्या है, फैक्टर 9 जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड फैक्टर 8। फैक्टर नंबर 9 फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और फैक्टर 8 की प्रेजेंस में एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10। अब जैसे ही क्या होता है, फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाता है, ये किस पे काम करता है, फैक्टर नंबर 2 पे काम करता है और कन्वर्ट कर देता है किसको, थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। तो लिख लेंगे वंस फैक्टर नंबर 10 गेट्स एक्टिवेटेड, जैसे ही क्या होगा, फैक्टर नंबर 10 जो होगा वो एक्टिवेट होगा, इट एक्ट ऑन फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 2 यानी कि थ्रू प्रोथ्रोम्बिन एंड कन्वर्ट इट इनटू थ्रोम्बिन। किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। और हमें पता है, अभी मैंने क्या बताया, पिछला स्टेप मैंने क्या बताया था कि ये वाला पाथवे क्या हो रहा था, हमारा सेम था। तो अब इसके बाद ये चलेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, थ्रोम्बिन विल ब्रेक डाउन द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर। अब क्या हो जाएंगे, फाइब्रिन क्या हो जाएगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या कर लेगा, इट विल सराउंड अराउंड द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। Now this structure is known as secondary platelet plug. If this plug, इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बोल देंगे किसको, कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग सराउंडेड बाय फाइब्रिन। अब सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग अगर बड़ा हुआ और बड़ा होने के साथ साथ क्या हुआ, सर्कुलेशन के अंदर हुआ, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बस। लेकिन उसी प्लग को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाहर क्या बोल देते हैं, क्लॉट। इफ दिस प्लग इज बिग एंड विद इन circulation is known as thrombus, and same secondary platelet plug and same secondary platelet plug outside the cardiovascular system is known as clot. सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग जो होगा वो अगर क्या है, बॉडी के अंदर है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर है, तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बस। लेकिन अगर वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से बाहर है तो उसे क्या बोलेंगे, क्लॉट। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हमने कहा था कि ये पहले जो ग्रीन कलर से हमने बनाए हुए हैं, ये प्लेटलेट क्या है, एग्रीगेट हो रखी है। और प्लेटलेट एग्रीगेट होने को ही हमने क्या कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग।
अब ये क्या था, लूज था, लूज होने की वजह से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या हो गए थे, फाइब्रिन थ्रेड, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया था, इस पे आ गया था। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। फिर हमने कहा कि ये सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग अगर क्या है, बॉडी के अंदर है तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बस, लेकिन अगर ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाहर है तो इसी को हम बोलेंगे क्लॉट। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो, हमने क्या कहा था कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो ब्लड की कंपोजिशन की वजह से क्या नहीं हो रहा, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा किसी और सब्सटेंस से हो रहा है। तो इसमें लिख लेंगे इट बिगिंस विथ ट्रॉमा टू द vascular wall due to which टिश्यू में भी इंजरी हुई होगी। तो क्या निकलता है, टिश्यू फैक्टर इज रिलीज्ड। क्या रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर विच एक्टिवेट एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिससे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है। फिर क्या होगा, टिश्यू फैक्टर यानी कि फैक्टर नंबर 3, क्या बोल रहे हैं, फैक्टर नंबर 3, टिश्यू फैक्टर कंबाइंस विथ 7, फैक्टर नंबर 7 in the presence of कैल्शियम के प्रेजेंस की वजह से एक साथ फैक्टर नंबर 7 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये क्या करता है, दो काम कर सकता है। एक हो सकता है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9 और दूसरा हमारा हो सकता है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नंबर 10। तो अब जब क्या हो गया, फैक्टर नंबर 10 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारी जो बाकी की कहानी होगी वो सेम कैसी चलेगी, जैसे हमने यहाँ पे चलाई थी। फैक्टर नंबर 10 के बाद जो हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे था उसमें हमने फैक्टर नंबर 10 के बाद ये देखा था कि क्या हुआ था, जो जैसे ही क्या होता है फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होता है तो वो किसके साथ, फैक्टर नंबर 2 के साथ कंबाइन, फैक्टर 2 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फाइब्रिन जो होगा वो किसके सराउंड कर देगा, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को, और उसको हम सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। और उस सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग जो होगा अगर बॉडी के अंदर है उसको थ्रोम्बस बोलेंगे, और अगर क्या होगा बॉडी से बाहर होगा तो उससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से बाहर होगा तो उसको क्या बोल देंगे, क्लॉट बोल देंगे। तो सेम कहानी हमारी हो जाएगी। अब ये जो पाथवे होता है काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, याद करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर 10 था वो हमारा क्या था, कॉमन था, है ना। ऊपर से हम यहाँ लिख देंगे इंट्रिंसिक पाथवे और इधर हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे कि 3 + 7 किस इक्वल टू कितना होता है, 10, यानी कि फैक्टर नंबर 3 जो होता है फैक्टर नंबर 7 के साथ कंबाइन होता है, फैक्टर नंबर 10 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ये होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे में हम याद करेंगे कि हमें क्या करना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है, 12 लिखना है, 11 लिखना है, 10 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम 10 पहले ही लिख चुके हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, 10 के बाद क्या होता है, 11 के बाद है 9, फिर 8 और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 10 के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से। दूसरा जो हमारा सेम था उसमें कैसे करेंगे कि क्या है, 5 × 2 होता है, × 1 करेंगे तो इतना कैलकुलेट करके कितना आता है, 10 करके आता है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था, थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा था 10 की वजह से, और थ्रोम्बिन के बाद क्या हो रहा था, थ्रोम्बिन किस पे काम कर रहा था, फाइब्रिनोजन पे, और फाइब्रिनोजन किस पे कन्वर्ट हो जा रहा था, फाइब्रिन पे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको क्या कर पाएंगे, इजीली क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो इसमें फैक्टर के नाम भी देख लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के नाम है, तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, जो लिवर से सिंथेसाइज होता है, एक काम करते हैं। अब हम इसके साथ क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनके नाम भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट से रिलीज होता है, फोर्थ है कैल्शियम आयन, और फिफ्थ है लिबाइल फैक्टर जिसका दूसरा नाम है प्रोएसिलेरिन,
6th फैक्टर का नाम है एसिलिरिन, जो कि क्या है, हाइपोथेटिकल फैक्टर है। 7th का नाम है स्टेबल फैक्टर, जिसका नाम है प्रोकन्वर्टिन। देन वी हैव 8th वाले का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। फिर है 9 का नाम है क्रिसमस फैक्टर या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है। फिर है प्लाज्मा फिर है 10th वाला, तो 10th वाले का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ये लिवर से सिंथेसाइज होता है। देन वी हैव 11th का है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिडेंट, जिसको हम पीटीए बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है। देन वी हैव 12th वाले का नाम है हैगमन्स फैक्टर या सरफेस फैक्टर, ठीक है। और 3rd वाले का नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लीकी लेविन फैक्टर, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, ब्लड प्लेटलेट्स से। आई होप ये समझ आया होगा। इसमें हमने पूरा का पूरा जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है वो पूरा डील किया और कोगुलेशन के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।